फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के बच्चों को थर्ड ग्रेड का एग्जाम के टाइम महीना भर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है। बहुत आराम से मेरी बात सुनिएगा। दो चीजें हैं। जब आपके मन में कहीं भी ये सवाल उठा कि मुझे ग्रेड थर्ड सर दे लूं और क्या पता हो जाए, तो 100% आपको देना चाहिए। देना तो खैर है भी, क्योंकि उससे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी बात आती है कि आप ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का सिलेबस कवर कर रहे हो, एक रिदम में चल रहे हो, और अचानक से आपको लगता है कि सर महीना भर। मेरी इसमें दो राय हैं, दोनों को आराम से समझिएगा। फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ग्रेड थर्ड का सिलेबस संभाल लीजिए, तो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन। ये ग्रेड थर्ड का सिलेबस है जिसमें साइकोलॉजी है, परिदृश्य वाला पार्ट है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है, आपका राजस्थान जीके है। वो लगभग आपके ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस से सिमिलियर, मतलब जो 50 से 60% आपके आगे काम आने वाला है। आप उन टॉपिक्स को थोड़ा शानदार तरीके से पढ़ लें। इससे आपका रिदम नहीं टूटेगा, आपकी वो टॉपिक एक प्रेशर के साथ बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे कि मुझे 10 दिन बाद में ग्रेड थर्ड या रिट मेंस का एग्जाम देना है। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो आप उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जो वास्तव में आपके आगे भी काम आने वाले हैं, उन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लीजिए। और आपको लगता है कि सर दो तीन पार्ट ऐसे हैं, जो मान लीजिए कि मैं ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ और मैं ग्रेड थर्ड का एग्जाम देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है। मेरा जो सिमिलर पार्ट्स है वो तो मेरे आगे काम आ ही जाएगा। जो डिफरेंट है, मान लो टीचिंग मेथड का कोई पार्ट है, या भाषा साहित्य वाला कोई पार्ट है, या कोई भी ऐसा पार्ट है, उसको मैं 8 या 10 घंटे में एक बार सरसरी तौर पे रिवाइज करके चला जाऊं। होना आपके दिमाग में ये कि मान लो नहीं भी होता है तो क्या है, लेकिन जब आपने इतने से एफर्ट्स कर लिए कि जो नए टॉपिक्स थे, डिफरेंट थे, आपको लगा कि मैं सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के या वन लाइनर पढ़ के इनका एग्जाम दे आता हूँ, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लेवल एकदम नॉर्मल आता है। यद्यपि जरूरी नहीं है ऐसा आए, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की बड़ी आलोचना भी हो रही है इस चीज को लेकर। हो सकता है ग्रेड थर्ड में कुछ अच्छा आ जाए, लेकिन अपन ये मान के चलें कि इस लेवल के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। आप 10 दिन एफर्ट्स करके पेपर दे आते हैं, पेपर अच्छा होता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और ये रहेगा कि यार ठीक है ना, दे लिया। नहीं, आपके मन में ये रहेगा, यार क्या पता मैं ग्रेड थर्ड एक महीने पढ़ के दे लेता, हो सकता है मेरा ग्रेड थर्ड में हो जाता, पता नहीं ये हो जाता। और घर वाले और पता नहीं किस किस लोगों की कितनी बातें होती हैं। तो मेरा जो आपको कहने का मतलब है वो इतना सा है, आप अपने मन में कोई शंका मत रखिए, मन में कोई रिग्रेट्स नहीं रखना चाहिए। तो आप 15 से 20 दिन आप उन चीजों के ऊपर ध्यान फोकस कर सकते हैं, और एक बैलेंस बना के ग्रेड थर्ड का पेपर आपको देना चाहिए। क्या पता कहाँ क्या हो जाए। आप ये मान के चलो कि मुझे पेपर देना है, रिजल्ट्स की बिना उम्मीद और अपेक्षा के पेपर दे के आओ। फिर उसके बाद जैसे आप फ्री होते हैं, ढंग से ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद दिमाग में दूसरा विचार नहीं लाएं। चूंकि ये भर्तियां, शिक्षक भर्तियां एक आपस में बहुत ज्यादा रिलेवेंट होती हैं, तो मुझे ये विचार गलत नहीं लगता कि यदि आप ग्रेड थर्ड को 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन देते हैं और एक्स्ट्रा टॉपिक्स के लिए, आपका रिदम एक बार टूटेगा, लेकिन आप वापस से रिकवर कर सकते हो। लेकिन मान लो आपने नहीं दिया और फिर माइंड में रहा यार मैं दे लेता, 10 दिन भी पढ़ लेता पेपर देखने के बाद, तो पता नहीं क्या हो जाता। तो उस रिग्रेट से बचने का अच्छा तरीका है कि आप सब लोगों को मेरे अनुसार हल्का सा पढ़ना चाहिए। नुकसान कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ बड़ा फायदा मिल जाए। फायदा इतना ही मिलेगा, जो मेरी इंसाइट है, कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, टॉपिक्स बहुत शानदार तैयार हो जाएंगे एग्जाम के प्रेशर में, जो आपके आगे जाके काम आएंगे। और जिस बच्चे के दिमाग में कि मुझे घर वालों का प्रेशर नहीं है और ग्रेड थर्ड मुझे जाना ही नहीं है इस नौकरी में, तो उससे फिर दूसरा विचार लाना नहीं चाहिए। उसे कंप्लीटली वो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आरपीएससी के पेपर थोड़े से मॉडरेट भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव संकेत भी है। तो मेरे अनुसार एक बैलेंस बनाएं, अपने मन की सुने, दिल से आवाज आ रही है देना चाहिए तो 10 दिन 15 दिन इतने गजब तरीके से पढ़ डालो, नुकसान कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा कवर कर सकते हो। तो ये चीज मेरे अकॉर्डिंग मैनेज की जा सकती है।